नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। अगर लोग मतदान करके अपने नेता को चुनते हैं तो उनका हक होता है कि उनका चुना हुआ नेता उनके लिए काम करे, उनके क्षेत्र का, उनके गांव का विकास करे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विकास के नाम पर वोट से लोगों से मांग लिए जाते हैं, लेकिन असल में विकास होता नहीं है। बेमेतरा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। बता दें कि वहां लोग पिछले करीब 25 साल से विकास होने का सपना देख रहे हैं, लेकिन अभी तक ना उन्हें सरकारी आवास मिले हैं और ना ही पक्की सड़कें बन पाई हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। आइए बात करते हैं जन मुद्दे की। और मुद्दा ऐसा है जो लगभग ग्रामीण जो है 20 सालों से मूलभूत सुविधाओं के वंचित। जी आइए कुछ ग्रामीण उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या उनको समस्या होती है, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश बघेल है। मैं मिर्जापुर से निवास करता हूँ। क्या क्या समस्या है हमारे यहाँ तो सर समस्या को आप देख रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा समस्या सड़क का है, जो मूलभूत सुविधा या किसी शहर से जुड़ने से बहुत ज्यादा वंचित है। और हमारे बच्चे अगर स्कूल जा पाते हैं तो हम लोग साइकिल को अपने कंधे में उठाकर 2 किलोमीटर ले जाते हैं मेन रोड में, तब हमारे बच्चे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर स्कूल जा पाते हैं। कई दिन ज्यादा बारिश होता है तो हम लोग भी नहीं ले जा पाते, वो स्कूल जाने से वंचित रहते हैं। जी अभी तक कहाँ कहाँ आप लोगों का शिकायत? ये कलेक्टर के पास हम लोग आवेदन दिए थे, जिसका प्रूफ है। कलेक्टर साहब बोला कि ये मेरा काम नहीं है, ये समस्या का मैं निराकरण नहीं कर सकता। एक लाइन में बोल रहे ये जनपद पंचायत का समस्या है, ये जनपद पंचायत करे करके। उसके बाद हम लोग कल अपना ग्राम पंचायत बाहरपुर में गए थे, अपना ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। उसमें बहुत से ग्रामीण गए थे अपने समस्या का लेकर के, लेकिन ग्राम पंचायत और सचिव का कहना है ग्राम पंचायत का कि हमारे पास कोई फंड नहीं है, हम लोग आपके समस्या का निराकरण नहीं कर सकते। और हम लोग बोले सचिव को, सचिव इतना अक्रू से बात करती है कि मैडम है वो इतना अक्रू से बात करती है, आपको जहाँ जाना है, जिसके पास जाना है आप जा सकते हो करके, आपको जो जिसके पास जाना है कुछ भी कर सकते हो, हमारे पास पैसा नहीं है करके। हम लोग ये भी बोला कि आपके पास पैसा नहीं है, हम लोग को लिख करके दो, तो लिख करके दिया तो एक बहाना बना दिए कि मेरे पास 5 लाख का काम मांग रहा करके। बल्कि हम लोग 5 लाख का काम नहीं सर, अभी वर्तमान में मुरुम का काम मांग रहे थे कि 10-20 हजार जो भी है। अभी वर्तमान में हमारे बच्चे को जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए कम से कम हल्का फुल्का साइकिल चल जाए, इस प्रकार से अपने मांग करने के लिए गए थे। लेकिन वो साफ इंकार कर दे कि हमारे फंड में कोई पैसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि वो सरपंच भी ग्रामीण जो है मूलभूत सुविधाएं के लिए सरपंच भी गुहार लगा है, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे पास फंड नहीं है। कोशिश करते हैं, कुछ महिला हमारे साथ चैनल से जुड़ी हुई है, क्या क्या उनको असुविधाओं का सामना करना पड़ता है बारिश के दिनों में। जी क्या नाम है भैया आपका? कविता ना है, हमन हा निर्माण करे गिरे हमन हा कलेक्टर ऑफिस में एक हमारे गांव में रोड बनना चाहिए, लेकिन हमारे बहुत तकलीफ हुआ थे। हमारे घर ले निकले बन नहीं सकत थे, हमारा तबियत खराब होते तो रोड में लेके पड़ते हमारे सांगम बोई के एक बार हम गिरे हैं और घर बाई विकास कर गिरे हैं। हमारा एकदम परेशानी हमारे गाँव में। और काकर मर गए हो ये सब सुविधा पंचायत अपन में गिरे तकलीफ हैं, बता। कलेक्टर ऑफिस गिरे हैं, जनपद में गिरे हैं।
तो कुछ नहीं बते। का के थे अधिकारी मन? अधिकारी मन हमारे पास कुछ नहीं बने थे। जी का नाम है भाई आप मन के? का समस्या होते आप मन गाँव में? सड़क नहीं है, बच्चे लोग बहुत फंसते हैं, बिजली पानी जमाने के लिए जा नहीं पाते, गाड़ी मोटर कुछ नहीं आते, यहाँ पर गली नाले भी नहीं है, सब का व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं ग्रामीण जो है अपनी आप भी बता रहे हैं लगभग 20 साल से इन्होंने इनका जो है मूलभूत सुविधा से ये वंचित है और बता रहे हैं कि जब किसी गांव में किसी का तबियत खराब होता है, स्वास्थ्य खराब होता है तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर इन लोग जो है सांगा में उठा के लेके जाते हैं, फिर एम्बुलेंस आती है, फिर उनको इलाज हो पाता है। और आइए जानने की कोशिश करें ग्रामीण जो है जुड़े हैं। जी क्या नाम है आप मन का? मेरा नाम राधेश्याम बघेल है। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ, हमारे वहाँ की मूलभूत सुविधा बहुत खराब है, हम लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रहा है। हम लोग कई बार प्रतिनिधि के पास गए, पंचायत सरपंच के पास गए और सचिव के पास भी गए, वो सीधा एक बात में इनकार करते हैं कि मेरे फंड में पैसा नहीं है। जो है आप लोग का जो समस्या है अगर पूर्ण नहीं होता है शासन प्रशासन तो क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। ये समस्या हम लोग ये जूझ रहे हैं आज, तो हमारे बच्चे ये समस्या से न जूझे, इस तरह से हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। जब तक हमारा समस्या दूर नहीं होगा तब तक हम आंदोलन ही करेंगे। ये कुछ युवा भी हैं साथ में हमारे चैनल में, ग्रामीण जुड़ी है, आइए जाने कुछ का नाम है भी आप मन के? मोर रोहित कुमार यादव। का सुविधा होता है आप मन? अरे कोई सीधा नहीं है यहाँ तो, न तो दिल्ली में कीचड़ बहुत है, लाइन के भी परेशानी है, यहाँ तक के नरेगा वरेगा कोई चलते गोदी माटी की यहाँ कोई काम नहीं होता है। अब ऐसे तैसे तो ये सरपंच बने 5 साल निकल गए, कोई काम के सीधा नहीं मिला है, न नाली न बनवाए न रोड बनवाए, और इतना कीचड़ है जेकर जवाब नहीं है। और छोटे छोटे बच्चल परेशानी है, जो बुजुर्ग है ओला परेशानी है, और युवक लड़का पढ़े जन जात है वो मतलब परेशानी है। साइकिल लेके उठा के खंदा पे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रोड पड़ता है, वहाँ तक बोझ ले जाना पड़ता है। मूलभूत सुविधा का अगर उपलब्ध नहीं कर पाई शासन प्रशासन का क्या रणनीति है आप मन के? हमारी रणनीति यही है साहब, अब एक बार अब एक आंदोलन करबो, फिर आंदोलन करे के बाद ये में भी नहीं माने तो पूरा किसाने आंदोलन करबो। हमारे गाँव के विकास होना चाहिए। जी आप ग्रामीण देख सकते हैं मूलभूत सुविधा के लिए इनको आंदोलन करने की सोच रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी इनको मूलभूत सुविधा कब तक मिल पाती है, यूं ही या इन लोग मजबूर बैठे रहेंगे। बढ़िया। क्या नाम है, क्या क्या समस्या? मेरा नाम आरती यादव है सर। हमारे यहाँ ना रोड की बहुत ज्यादा सुविधा चाहिए, मतलब रोड का सुविधा ही नहीं है। बारिश के दिनों में यहाँ बहुत पानी कीचड़ हो जाता है, जिससे कि ना स्कूल जाने बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है। सड़क में गड्ढे हो जाते हैं जिसके कारण साइकिल वाइकल नहीं चलता। उनके पेरेंट्स लोग ना साइकिल को अपने कंधे पे उठा के ले जाते हैं 1-2 किलोमीटर मेन रोड में, फिर जाकर वो बच्चे लोग स्कूल जाते हैं। अगर रोड की सुविधा नहीं रहेगी तो बच्चे लोग शिक्षा कहाँ से प्राप्त करेंगे और कैसे विकास होगा भारत का? एक तरफ सरकार बोलती है कि युवा ही देश का विकास है, अगर युवा शिक्षित ही नहीं होंगे तो देश कैसे चलाएंगे? पढ़ेगा ही नहीं इंडिया तो बढ़ेगा कैसे इंडिया? तो मेरी ये मांग है कि हमारी गांव की सड़कों को जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। यहाँ बिजली का भी कोई सुविधा नहीं है, गर्मी के दिनों में भी यहाँ कोई हैंडपंप नल वल नहीं है, तो ना गर्मी के दिनों में तालाब वालाब भी सूख जाता है जिसका ना कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो जिनके घर में नल है वो तो बाकी जो गरीब लोग हैं वो लोग क्या करेंगे? तालाब में भी पानी नहीं रहता सर, और गोदी वोदी का काम भी, मनरेगा का काम कुछ नहीं होता। किसान लोग मतलब मजदूर लोग को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन लोग को बाहर जाना पड़ता है अपने जीवन पोषण करने के लिए। तो चाहते हैं कि यहाँ मनरेगा का काम हो, सड़क का काम हो, प्लस यहाँ बिजली का भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उनको किसान लोग मतलब मजदूर लोग को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन लोग को बाहर जाना पड़ता है अपने जीवन पोषण करने के लिए। तो चाहते हैं कि यहाँ मनरेगा का काम हो, सड़क का काम हो, प्लस यहाँ बिजली का भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उनको भी ना उपलब्ध कराया जाए। आइए जाने की कोशिश करते हैं। जी क्या नाम है आपका? कुलेंद्र निर्मल का। क्या क्या सुविधा हो रही है आपको मूलभूत सुविधा में? सुविधा तो हमारे यहाँ कुछ नहीं है। चुनाव हुआ है, चुनाव में हम जैसे ही हम चुनाव हुआ है, चुनाव के दिन वोट मांगने आए थे। चलो ठीक है, हम लोग चुनाव का वोट कर दिए, हम लोग सोचेंगे हमारा विकास होगा करके, लेकिन चुनाव के बाद जैसे कोई बना सरकार बना, हमारे गांव में न कोई देखने आया है, नहीं आज तक हम लोग गए हैं, ना आज तक उसका कोई सिक्योरिटी नहीं किया है। एक बार हम लोग 2 बार गए हैं, कई बार चला गया, लेकिन हम लोगों का कार्य नहीं है बोलते। पंचायत में जाके देख लिया, पंचायत हाथ उठा रहे हैं। कलेक्टर के पास भी जा रहे हैं, कलेक्टर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब लोग करे तो करे क्या करे? ट्रांसफार्मर का है, लाइन का है, ट्रांसफार्मर हम लोग चेंज कराना चाहते हैं, ट्रांसफार्मर पूरा खराब हो चुका है। हम लोग गांव वाले कब तक जाके बनाए? हम लोगों को पता नहीं है उसके बारे में नॉलेज नहीं है।
हम लोग मिस्त्री के पास जाके कंप्लेन किया, लाइनमैन के पास जाके कंप्लेन कर दिया, आता नहीं है कोई। तो करे कहाँ करे, जाए कहाँ। हम लोग पूरा परेशानी में है। पूरा गांव को देखे तो गांव में चलना भी मुश्किल है, बाहर से कोई लोग आ नहीं सकते, अंदर से मतलब गांव के लोग बाहर जा नहीं सकते। पढ़ाई भी नहीं हो रहा है, पढ़ाई के लिए कोई लोग बाहर नहीं जा सकते। बरसात के दिनों में सब लोग छुट्टी कर देते हैं, घर से निकल नहीं सकते, तो पढ़ाई कैसे करेंगे? घर से बाहर जाएंगे तो जाएंगे कैसे? हम लोगों का सुविधा पूरा खत्म ही हो चुका है। हम लोग जैसे बरसात लगा हुआ है ना, तो बरसात के दिनों अपना कार्य हम कर ही नहीं सकते बाहर जाके, क्योंकि घर में जो है ना, तो घर से निकलना भी मुश्किल है। तो करे क्या करे, हम लोग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप लोगों के द्वारा हम लोग, आप लोग चैनल के द्वारा हम लोग ये बात रख रहे हैं, कलेक्टर के पास भेजो, ऊपर भेजो, हमारा विकास कराओ। गांव की ऐसी हालत देखने के बाद सरकार से यही सवाल उठ रहा है कि अब मूलभूत सुविधा देने में जवाबदार लोग आखिर पीछे क्यों हट रहे हैं? आखिर कब तक उनकी समस्या का समाधान होगा? बारिश का मौसम चल रहा है, अगर किसी ग्रामीण का स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो इस समय उपचार के लिए उसके अस्पताल कैसे पहुंचाया जाएगा? ये भी सरकार से सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल ग्रामीणों का संघर्ष जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट। पंखाजोर नया बाजार के कृषि सेवा केंद्र के संचालक द्वारा किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल कृषि सेवा केंद्र के संचालक द्वारा एक ट्रक नकली खाद मंगाया गया था और उसे स्थानीय किसानों को महंगे दामों पर बेचने की पूरी तैयारी थी। मुखबिर द्वारा जब कृषि विभाग को इसकी जानकारी मिली तो नकली खाद से भरे ट्रक को अधिकारियों द्वारा पकड़कर थाना लाया गया। नकली खाद पकड़े जाने के बाद कृषि विभाग के आला अधिकारी आज पंखाजोर पहुंचे और खाद बीज की दुकानों की जांच की। वहीं अधिकारियों के आने की खबर मिलते ही दुकान संचालक दुकान बंद करके फरार हो गया। बायोटेक्नोलॉजी गुजरात से जो आया हुआ था और इसके साथ में IPL का पोटाश, दोनों पोटाश ट्रक में जो मिली है, जो हमारे इंस्पेक्टर के द्वारा उसको जब्ती करके पखांजूर थाने के सुपुर्द कर दिया गया है। इसकी सूचना मेरे को 30/6/2024 को मिला। मैंने तत्काल यहाँ का सीनियर ADO और इंस्पेक्टर को इसके मतलब है निरीक्षण के लिए तत्काल निर्देशित करने के 2 दिन पश्चात ये ट्रक यहीं पे किसी पेड़ के नीचे छुपा के रखा गया था, वो जब्ती किया गया है। और ये जो ऑर्गेनिक पोटाश के नाम से जो बिक रहा है, इसकी हम सैंपल भी ले लिए हैं, क्योंकि इसका दर जो प्रिंट रेट है 1750 दिखाया जा रहा है और किसानों को बिक्री दर 330 रुपया। तो निश्चित ही मतलब ये नकली खाद है। इससे इसकी जब सैंपलिंग हम लोग तो कर लिए हैं, सैंपल का जब रिजल्ट आ जाएगा तो कंफर्म होगा। एक दुकानदार के द्वारा मंगाया गया था कृषि केंद्र के द्वारा, उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है? कृषि केंद्र के द्वारा मंगाया गया था। हमने आज उनकी दुकान में भी गए, लेकिन वो दुकान बंद करके कहीं बाहर चला गया है। उसको अभी भी मोबाइल से सूचना दे करके मैं बुलवाया हूँ थाने में। नहीं भी आता है, उस स्थिति में भी उसको नोटिस जारी करेंगे। नोटिस जारी करने के पश्चात उसका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। हमको सर सूचना मिली कि ये 12-1 बजे करीब पखांजूर में कोई नकली पोटाश की गाड़ी आई, तो हम लोग हमारी कंपनी के नाम से कुछ लोग इधर डुप्लीकेटिंग कर ली थी, इसलिए हम देखने आए। तो यहाँ पर वो हमारे बैग का तो नहीं निकला है, डुप्लीकेटिंग है, लेकिन वो ऑर्गेनिक पोटाश है किसी दूसरी कंपनी का, और IPL इंडियन पोटाश के नाम से भी बैग निकला है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी है इंडियन पोटाश, उसके नाम से डुप्लीकेटिंग होकर के आया है। और यहाँ पखांजूर में ही क्या कृषि सेवा केंद्र है, उसका नाम भी बता देता हूँ मैं, उस नाम से यहाँ पे। तो इसको कैसे पता चला कि ये नकली है? ये कृष्णो कृषि सेवा केंद्र के नाम से गाड़ी आई है, और इसमें MRP जो वहाँ पे बिल्टी में जो रेट लिख के आया है वो 330 रुपये लिख कर गया है, जबकि पोटाश का एक्चुअल प्राइस 1600 रुपये है।
1600-1700 रुपए प्राइस में अभी चल रहा है। तो क्या माल हो सकता है? 330 ये रुपए में पूरा कैसे मतलब कोई चीज माल मिल जाएगा? बैग में लाइसेंस नंबर है क्या? बैग में इसमें लाइसेंस नंबर नहीं है। तो नकली खाद क्या कैसे पता चला कि नकली खाद है आपका? नकली खाद मतलब इसी आधार से उसका मालूम होना चाहिए कि 330 रुपए में कोई माल कैसे मिल जाएगा। जो 1600 रुपए का प्राइस है, 1600 रुपए में अभी मार्केट में बिक रही है पोटाश। जांच की गई है खाद की? नहीं, जांच अभी नहीं की गई। वो तो जांच अधिकारी लोग इसका सैंपल लिए हैं। कोई कागज जांच में जाएगा तब उसका सामने आ जाएगा, मालूम पड़ जाएगी कि वो भी नकली खाद है। लगभग कितनी गाड़ी है? ये तो अभी एक ही गाड़ी पकड़ी है। कितने बोरे हैं इसमें? इसमें 830 बोरे। अपन शुभ इसका भाड़ा कितना? मैं आर्मी से। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। अरे सालों साल जन हो न सकिस ओ 6 महीना माडन है, 6 महीना माडन है भैया, 6 महीना माडन है। महतारी बंधन से मिलत जिन पैसाओं का कम है, पैसाओं का कम है भैया, पैसाओं का कम है। अरे खुद के घर में रहतन अब हम ऐसा कब हुआ है। अरे राम लला के दर्शन प्रेमा शानदार सुविधा है। CBI के जांच चलत है, नहीं है कोनो टेंशन। 6 महीना के ट्रांजिशन साए जी के हवा सुघर विजन। अरे साए विकास चलत नहीं, देखत दिन और रात भाई। खुश है किसान मजदूर गरीब, महतारी खुश खुशहाल दाई। बिन बोले सब देने वाला, मांगे के कोई बात नहीं। मोदी के गारंटी है भैया, हल्का फुल्का बात नहीं। अरे ऐसन कहते ऐसन करते, सच्चा होकर भाषण। अरे धान के बोनस कायल देते, एला कथे सुशासन। विष्णु के सुशासन सुकर, विष्णु के सुशासन। सबसे निर्णय लेते भैया, बात माओ कर दम है। मोदी विष्णु साथ खड़े हैं, नहीं है कोनो टेंशन। 6 महीना के ट्रांजिशन साए जी के हवा सुघर विजन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ क्रेडा विभाग के टेक्नीशियनों ने रायपुर में अपनी मांगों को लेकर डेरा डाला हुआ है और शासन प्रशासन को साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता तो वो अनिश्चितकालीन धरने से भी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। टेक्नीशियन पूछ रहे हैं कि आखिर खेल विभाग में उनकी जगह कौन सी है। जिस तरीके से खेल विभाग के टेक्नीशियन काम करते हैं, उन्हें साल भर का एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है और जिस तरीके से अगर बस्तर संभाग या फिर अंदर अबूझमाड़ क्षेत्र तक का है, वो लोग जाकर होम लाइटिंग का काम करते हैं। वहाँ पर भी इनको जान जोखिम में डालकर नक्सली इलाकों में काम करना पड़ता है। इन लोगों ने 2014 में सरकारी नियम के तहत इंटरव्यू देकर जॉब ज्वाइन की थी, लेकिन आज तक इन्हें न नियमित किया जा रहा है और न उन्हें कलेक्टर दर में रखा जा रहा है। कलेक्टर को भी नहीं पता कि वे लोग कलेक्टर दर पर हैं और उन्हें जो भत्ता मिलना चाहिए वो भी नहीं दिया जा रहा। विभाग के टेक्नीशियन लगातार आंदोलन पे उतर गए हैं। देखना होगा कि किस तरीके से जैसे शासन बदल गई है, बीजेपी की शासन पहुंच गई, इससे पहले कांग्रेस की शासन भी 5 साल कार्य कर चुकी है। देखना होगा कि जिस तरीके से ये जो क्रीड़ा विभाग के लोग 2014 से जैसे नियुक्त हुए हैं, आज तक का सिर्फ एक ठेकेदारी की जिंदगी जी रहे हैं।
किस तरीके से इनका संघर्ष जो बना हुआ है। मेरे पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, आज इन लोग खुशी से यहाँ पे बैठे नहीं हैं, अपनी एक जिंदगी का लगातार वे लोग लगे हुए हैं संघर्ष की कि कहीं ना कहीं हमारा जिस तरीके से मेहनत क्रीड़ा विभाग में कर रहे हैं नियमित होगा या नहीं होगा। आज भी वो लोग लगातार असमंजस में लगे हुए हैं कि क्या होगा उनके साथ, क्या उनकी जिंदगी इसी तरीके से संघर्ष भरी रहेगी या सच में उन्हें एक जॉब जिसकी हम लोग अपेक्षा करते हैं कि लगातार लगे रहते हैं कि कहीं ना कहीं एक अपनी जिंदगी बेहतर सुधारने के लिए एक जॉब की जरूरत होती है। किस तरीके से भाई लोग जो लगे हुए हैं लगातार अपना एक आंदोलन लगे हैं, यहाँ के शासन प्रशासन दोनों ही लोगों को लगातार वे लोग चेतावनी दे रहे हैं, आंदोलन के वक्त बताया जा रहा है और यहाँ बैठ के हर एक को इन लोग चाहे वो लिखित के माध्यम से हो या ज्ञापन के माध्यम से हो या हर एक चीजों से वो लोग मंत्री हो या फिर कलेक्टर दर तक सभी को इन लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से वे लोग अगर 10 मिनट के भी अपना काम बंद कर दे तो कहीं जगह पे पानी या फिर लाइट नहीं दिखेगा। लेकिन आज इन लोगों को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देखना होगा कि जो बने हैं नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या सच में इनकी मांगों को पूरी करेगा या फिर देखना होगा कि वे लोग इसी तरह बैठे रहेंगे, क्या आंदोलन लगातार चलता रहेगा या अनिश्चितकालीन हड़ताल के नाम पे जाना जाएगा। बनते हैं हमारे साथ बने हुए यहाँ के अध्यक्ष महोदय जो इनके यूनियन के हैं क्रीड़ा विभाग के, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे क्या मामला है, क्यों ये लोग पूरे छत्तीसगढ़ के क्रीड़ा विभाग के जो टेक्नीशियन आज बैठे हुए नजर आ रहे हैं। भैया क्या नाम लिखते हैं आप? मैं पंकज टिकरिया। भैया ये सारे छत्तीसगढ़ के क्रीड़ा विभाग के जो टेक्नीशियन है आज रायपुर में यहाँ क्यों बैठे हैं? जितने भी प्रदेश के जितने भी टेक्नीशियन हैं आज, चाहे वो बस्तर संभाग के हो, दुर्ग संभाग के हो, रायपुर संभाग के हो, सारे टेक्नीशियन यहाँ पर आज पिछले 3 दिनों से बैठे हुए हैं। और हमारा मुख्य यहाँ बैठने का कारण ये है, जब पहली बार हमारी भर्ती हुई पंप टेक्नीशियन के रूम में संविदा में, और आज जो स्थिति है 10 साल बाद हमारी, हम वहां से नीचे गिरकर आ गए हैं ठेकेदारी प्रथा में और कलेक्टरेट में। 10 साल से हमारे साथ सिर्फ डिमोशन ही हुआ है। पहले संविदा से, उसके बाद उसको क्लस्टर टेक्नीशियन के रूप दिया गया, उसके बाद इकाई का रूप दिया गया, उसके बाद हमारा 5% इंक्रीमेंट रोक दिया गया, उसके बाद फिर डिमोशन हुआ, हमको क्लस्टर ठेकेदार लिख दिया गया और हमारी सैलरी कलेक्टर रेट में देना चालू कर दिए। और उसके बाद हमको 4000 जब श्रम सम्मान राशि मिलने, हमारी हक जो मिलने वाली थी उसको भी इन लोग मना कर दिए। और साफ साफ शब्दों में क्रीड़ा विभाग द्वारा हमको ये बोला गया कि आप लोग एक ठेकेदार हो, आप कलेक्टेड रेट में नहीं आते तो आपको 4000 श्रम सम्मान राशि भी नहीं दिया जाएगा। और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण बात आपको ये बता दूं, क्रीड़ा जो हमको ठेकेदार बोल रही है, हमारे किसी भी टेक्नीशियन के पास कोई ठेकेदारी का लाइसेंस नहीं है, ना कोई जीएसटी नहीं है। हम एक आईटीआई होल्डर, फिटर, इलेक्ट्रिकल आईटी होल्डर, युवा बेरोजगार लोग थे जो यहाँ नौकरी तलाश में आए थे। महोदय मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। सवाल ये है कि क्या आपको नियुक्त करते समय आपको बताया गया था कि आप एक ठेकेदार बनने वाले हो? नहीं, हम लोग को जब नियुक्त किया गया तो हम लोग को संविदा में नियुक्त किया गया था। उस समय हमको कुछ नहीं बताया गया था और बकायदा हमारी ज्वाइनिंग पेपर आउट हुआ था, हमारी इंटरव्यू हुई थी, उसके बाद हमको ज्वाइनिंग दिया गया था। क्या आज आपके 1 साल का एग्रीमेंट होता है, ये किस तरह का एग्रीमेंट है? जो हमारे विभाग में 1 साल का अनुबंध होता है जो इन टेक्नीशियनों के साथ, छत्तीसगढ़ के किसी भी विभाग में ऐसा अनुबंध नहीं होता। ये पहला और आखिरी विभाग है जिसमें 1-1 साल का अनुबंध होता है और उस बीच में किसी भी टेक्नीशियन को इन लोग कभी भी निकाल देते हैं नौकरी से। तो 10 साल नौकरी करने के बाद आज हमारी क्रीड़ा विभाग में स्थिति गौण है, हमारी कोई पहचान नहीं है, हमारा कोई वजूद नहीं है। आज का ये जो धरना प्रदर्शन है शांतिपूर्वक, हम लोग वही चाह रहे हैं कि क्रीड़ा में हमारा वजूद क्या है, हमारी पहचान क्या है। हम अपनी पहचान मांगने के लिए आज क्रीड़ा विभाग शासन और प्रशासन से लड़ने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमको अपनी पहचान चाहिए बस। जिस तरीके से लगातार जितने भी छत्तीसगढ़ के जितने भी टेक्नीशियन है, टोटल लगभग लोग 500 के ऊपर ही होंगे आप लोग, तो जिस तरीके से इतने लोगों की जो भविष्य है आउट हुआ था बकायदा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।